हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन ए को डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। जो सैम्पल पेपर जो इशूड बाय सीबीएसई जो था बच्चों, है ना, मैथ सैम्पल पेपर इशूड फॉर क्लास 12 इशूड बाय सीबीएसई टू 2022-23। हम लोग सेक्शन ए ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो बच्चों। आज हम लोग चलना बच्चों सेक्शन बी, है ना। तो सेक्शन बी में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। और सेक्शन बी जो है बच्चों वो क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। और इसमें हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 2 मार्क्स का, है ना। इस क्वेश्चन है वेटेज 2 मार्क्स ओनली, है ना, पर क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों हम लोग ये क्वेश्चन फर्स्ट को हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें ऑप्शन भी है आपका, या तो आप ये क्वेश्चन करें नहीं तो आप ये क्वेश्चन करें, आपके पास ऑप्शन है बच्चों। तो हम लोग पहले ये करके देखते हैं, फिर हम लोग ये करेंगे बच्चों, है ना। तो यहाँ क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 13π/7, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने के पहले हम लोग कुछ इस पर थोड़ा हम कुछ थ्योरी देख लेते हैं, है ना। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों हमेशा, कि जब भी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हो, जब इनवर्स बाहर हो, है ना, जब इनवर्स बाहर हो बच्चों, तो यहाँ पे आपका कंडीशन अप्लाई होता है, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगा। जब इनवर्स अंदर हो बच्चों, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है बच्चों, है ना, वो क्या होगा, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता है। जो साइन एक्स की वैल्यू है वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, ठीक है। तो इसके लिए ऑलवेज निकलेगा बच्चों, इसके लिए ऑलवेज एक्स निकलेगा। I for इनवर्स, I for इनवर्स, I for इन। जब इनवर्स इन हो, मतलब जब इनवर्स अंदर हो, तो क्या निकलेगा, हमेशा एक्स निकलेगा। और यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्या है बच्चों, -1 to 1। लेकिन जब इनवर्स बाहर हो, आउट हो, इनवर्स कहाँ हो, बाहर हो, तो यहाँ पे आपका कंडीशन अप्लाई होगा बच्चों, है ना, कि जब थीटा की वैल्यू एक पर्टिकुलर एंगल से एंगल के बीच में हो, जब कुछ और हो, वो हम आपको भी डिस्कस करने वाले बच्चों, ठीक है ना। देखिए इसको अच्छे से देख लीजिए बच्चों, है ना। हो सकता है साइन की जगह आपका कॉस भी आ जाए, तो मैं साइन कॉस और टैन को फटाफट बता देता हूँ बच्चों आपको, क्लियर है। देखिए पहले हम साइन के बारे में चलते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये हमेशा थीटा निकलेगा बच्चों, ये हमेशा थीटा निकलेगा। कब, जब थीटा कहाँ से कहाँ हो, -π/2 से लेके π/2 हो, क्लियर है। जब थीटा कहाँ से कहाँ हो बच्चों, -π/2 से लेके π/2 हो बच्चों, ठीक है। इसका मतलब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर वहाँ से हम लोग जनरलाइज कर लेंगे बच्चों। देखो हमको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग कैसे अभी जनरलाइज करेंगे उसको देखना आप लोग। तो ये क्या थीटा है, तो ये हम थीटा और किसके बीच में ड्रॉ कर रहे हैं, फंक्शन के बीच में। ये फंक्शन मान लो एफ है, एफ ऑफ थीटा है, ये फंक्शन एफ के बीच में हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, क्लियर है। मतलब फंक्शन क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो ये एक्स होगा, ये थीटा होगा, तो थीटा ऐसे ही होगा बच्चों। जब थीटा कहाँ से कहाँ हो, जब थीटा कहाँ से कहाँ हो बच्चों, जैसे -π/2 से लेके π/2 तक हो, ये क्या देगा, थीटा देगा, क्या देगा, थीटा देगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे हम एज इट इज ऐसे ही फिगर ड्रॉ करते जाओ, एज इट इज ऐसे ही फिगर ड्रॉ करते जाओ बच्चों, ठीक है ना। यहां से और भी आगे जाएगा, क्लियर, यहां आगे और भी जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग देखो कैसे करते हैं, ये थीटा हो गया, ये क्या है, कितने का डिफरेंस है, π/2, ये कितना हो गया, पाई, है ना, ये कितना हो गया बच्चों, पाई, ये कितना आ गया, दिस इज 3π/2, ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज 2π, ये वापस कितना हो गया, 5π/2, ये 3π, क्लियर बच्चों, इधर चलता जाएगा। अब देखो ये थीटा है बच्चों, तो क्या हम इस लाइन का नाम बता सकते हैं, इस लाइन का नाम क्या है बच्चों, हम लोग को मालूम है बच्चों कि इधर क्या होता है, दिस इज एक्स, इधर क्या होता है, दिस इज -x। अब x है, तो अब ये देखो ये लाइन x है, थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा, मतलब इसका स्लोप कितना होगा, थीटा ही होगा, 1 होगा स्लोप बच्चों। लेकिन ये कहाँ से कितना शिफ्ट किया, 2π, तो दिस इज थीटा -2π, क्लियर है। अब ये देखो ये लाइन देखो बच्चों, तो ये लाइन कैसा है, -x, ये क्या है, दिस इज -x, तो हम लोग -x को जब हम इधर राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस के साथ यहाँ प्लस होता है, दिस इज, है ना, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा वाला लाइन है ना, ये ऐसे रहेगा तो माइनस आएगा, है ना, तो -θ प्लस पाई। वैसे भी देख लो बच्चों, यदि हम थीटा 0 रखें तो y कितना होगा, पाई, मतलब ये जाके कहीं पाई पे कटेगा। और जब
और जब y 0 तो थीटा कितना हो जाएगा पाई। यदि y इक्वल टू पाई माइनस थीटा लिखता हो बच्चों, जब y 0, जब y क्या हो 0 तो थीटा क्या होगा पाई। तो कहाँ कट रहा है, पाई पे कट रहा है ना, ये क्लियर है, ठीक है ना। ये पाई माइनस थीटा हो गया, थीटा माइनस 2 पाई। इसका बता सकते हो बच्चों, ये कहाँ तक जाएगा, ये थीटा है, दिस इज थीटा, ये कहाँ तक जा रहा है, ये अभी और आगे चलता जाएगा, है ना। दिस इज 7 पाई बाई 2, तो ये क्या 3 पाई से कर रहा है, और ये कैसे है, नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव तो रहेगा, तो दिस इज 3 पाई माइनस थीटा। कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसा हम लोग चलते जाएंगे बच्चों, क्लियर है। इधर देखिए, इधर भी आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, अब याद मत रखिए ज़्यादा, है ना, बस ऐसे ऐसे चलते जाइए। और ये कितना माइनस पाई, दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2, क्लियर है। दिस इज माइनस 2 पाई, ये वापस कितना होगा माइनस 5 पाई बाई 2, ठीक है। ये दिस इज माइनस 3 पाई, ऐसे ही चलता जाएगा बच्चों। यहाँ पे वैसे ही नेमिंग करो, है ना। ये क्या है, दिस इज ये क्या है माइनस, दिस इज माइनस थीटा, और इधर कितना ये व्हाट इज दिस इज माइनस पाई, ये कितना है, दिस इज माइनस पाई, तो ये कितना हो गया, दिस इज, है ना, तो माइनस थीटा तो रहेगा ही, माइनस थीटा तो है ही, एंड दिस इज माइनस पाई। जब y 0 को तो थीटा कितना मिलेगा, माइनस पाई मिलेगा, क्लियर है। ये लाइन तो थीटा हो गया, थीटा माइनस पाई। ये बताओ बच्चों, ये क्या होगा, इस लाइन का नाम बताओ। तो ये ऐसे ऐसे आ रहा है ना, ऐसे से मतलब x मतलब थीटा, तो थीटा, और ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ, दिस इज प्लस कितना 2 पाई। इस लाइन का नाम इतना है, क्लियर है। ये लाइन का नाम बताओ, ये लाइन का नाम क्या हो जाएगा, बस ये ऐसे ऐसे है, दैट मीन्स माइनस एक्स माइनस थीटा, है ना, और ये माइनस 3 पाई, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है, इसको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे, देखो बच्चों, अब यहाँ पे कोई भी एंगल तुमसे पूछ ले, जैसे यहाँ पे क्या है, मुझे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कितना है 13 पाई बाई 7, 13 पाई बाई 7, लगभग अप्रॉक्स कितना हो गया, अप्रॉक्स नहीं एग्जैक्ट ही हो जाएगा, दिस इज 1.9 पाई। तो 1.9 पाई कहाँ आएगा, 2 पाई से जस्ट पहले, तो 2 पाई से जस्ट पहले यहाँ लाई करेगा ना 1.9 पाई बच्चों, यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे 13 पाई बाई 7, इस पॉइंट पे लाई करेगा। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में y क्या आएगा, y का लाइन क्या है, ये कौन सा लाइन है, थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 2 पाई का लाइन है बच्चों। तो यहाँ पे है ना, दिस इज थीटा, ये क्या है मेरा थीटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 13 पाई बाई 7 इक्वल टू, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 2 पाई बच्चों, थीटा माइनस 2 पाई। थीटा कितना है 13 पाई बाई 7, 13 पाई बाई 7 माइनस 2 पाई इक्वल टू, ये कितना हो गया, दिस इज माइनस पाई बाई 7, दिस इज द आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, आपको यहाँ पे ये देखना है, ठीक है ना, आपको ये ग्राफ याद रखना है, बस एक के लिए ग्राफ याद रखिए, इसके लिए बाकी क्या कीजिए, एज इट इज ऐसे ड्रॉ करते हुए जाइए, जैसे हम बताए आपको, क्लियर है। ये तो हो गया साइन का, आपको हम कॉस का भी बता दे रहे बच्चों, देखिए कॉस का कॉस का मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जैसे आप कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, यदि अंदर इनवर्स हो तो हमेशा वो एक्स ही निकलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो अब यहाँ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, ये क्या होगा, आपका थीटा होगा, कब, लेकिन ये याद रखना थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करें, 0 to पाई, 0 to पाई। बस इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करो, देखो कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो 0 से पाई थीटा है ना, थीटा कहाँ से 0 से पाई, जब 0 से जब हम पाई चलेंगे तो क्या देगा ये, दिस इज थीटा। बस ऐसे ही हुआ ना, बस ऐसे ही फिर वापस करते चलो आप, यहाँ आ गया, फिर दूसरा लाइन गया, ऐसे ऐसे चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। फिर ऐसे ऐसे आपका चलते जाएगा, ये भी आपका ऐसे 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 ऐसे, ये भी चलता जाएगा, ये 0 पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई, पाई पाई का डिफरेंस है ना, दिस इज 4 पाई, दिस इज 5 पाई, ऐसे चलता गया बच्चों। इधर क्या आ जाएगा, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, ऐसे आपका डॉट डॉट चलता गया बच्चों, क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या है, जब 0 से पाई चले तो क्या मिला, थीटा, थीटा मिल गया, वेरी गुड। हम आप बताएं बच्चों अभी आप लोगों को
कि जब हम ऐसे चलेंगे थीटा, जब हम ऐसे चलेंगे दिस इज माइनस थीटा, तो ये क्या है, ऐसे थीटा ऐसे चले माइनस थीटा, तो ये माइनस थीटा है ना, ये कितना आ गया 2 पाई, माइनस थीटा प्लस 2 पाई आएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा। इस लाइन का नाम हो गया। ये लाइन का नाम बताओ, ये ऐसे ऐसे चल रहे हैं बच्चों, तो थीटा, थीटा माइनस 2 पाई। क्लियर है? फिर वापस इस लाइन का नाम बताओ, कितना आ गया, इधर 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 माइनस है, इस साइड, दिस इज माइनस, तो 4 पाई माइनस थीटा। क्लियर है? ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब इस साइड देख लो बच्चों निगेटिव में, तो ये ऐसे है, तो माइनस थीटा माइनस पाई, दिस इज माइनस थीटा माइनस पाई। ये बच्चों दिस इज थीटा प्लस 2 पाई। क्लियर है? ऐसे हम लोग चलते जाएंगे। दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा का ये आपका ग्राफ हो गया। इसको याद रखना बच्चों, उसका कोई भी एंगल लेते आप निकाल सकते हो। क्लियर है? या तो कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब हम लोग tan का देख लेते हैं बच्चों। आइए हम लोग फटाफट tan को देख लेते हैं। आप लोग इसको है ना वीडियो को पॉज करके बच्चों आप लोग इसको क्या करो, नोट डाउन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए देखते हैं हम tan का। हम लोग ऐसे tan को भी कर सकते हैं बच्चों, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। जब अंदर इनवर्स हो तो ऑलवेज x निकलेगा, I for in, I for इनवर्स, I for इनसाइड, I for इनवर्स। जब इनसाइड में इनवर्स हो तो सीधा x निकल जाएगा, कोई कंडीशन उसमें लागू नहीं होगा, कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं होगा बच्चों, है ना। और यदि इनवर्स बाहर है तब कंडीशन अप्लाइड। इसको गौर करना है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू क्या हो, थीटा। जब थीटा क्या है बच्चों, जब थीटा मेरा लाई करे -π/2 से लेके π/2, बोथ आर नॉट इंक्लूडिंग, क्योंकि tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी, है ना। बस ऐसा ही अब हम लोग को स्टार्ट कर देना है बच्चों। थीटा है बस, ठीक है। इसमें लेकिन थोड़ा ध्यान रखना होगा बच्चों। क्लियर है? देखो यहाँ पे ये याद रखना होगा बच्चों कि वापस यहाँ से ये उठाना होगा। ऐसे ही चलता जाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको चलता जाएगा, यहाँ से ऐसे ही चलता जाएगा बच्चों। ऐसे ही चलता जाएगा बच्चों, ठीक है ना। दिस इज थीटा, ये क्या है बच्चों, थीटा। कहाँ से कहाँ तक, माइनस, दिस इज -π/2 से लेके दिस इज 0, दिस इज π/2। डिफरेंस कितना, π/2, फिर ये कितना हो गया, दिस इज पाई, है ना। दिस इज 3π/2, दिस इज 2 पाई, दिस इज 5π/2, दिस इज 3 पाई, 7π/2। क्लियर है? या तो कोई डाउट बच्चों, है ना। फिर इधर कितना आएगा बच्चों, दिस इज -π, ये -3π/2, दिस इज -2 पाई, ये कितना हो जाएगा, -5π/2। ऐसे चलता जाएगा। क्लियर बच्चों? तो अब यहाँ थीटा हो गया, ये भी कितना होगा, दिस इज थीटा माइनस पाई। सब ऐसे ही है बच्चों, ये थीटा -2 पाई, है ना, दिस इज थीटा -3 पाई। क्लियर है? बस ये ग्राफ याद रखना है, दिस इज थीटा प्लस पाई, दिस इज थीटा प्लस 2 पाई, दिस इज ये 3 पाई -3 पाई, दिस थीटा प्लस 3 पाई। ये ग्राफ याद रखना बच्चों, बस 3 ग्राफ याद रखो, आपका काम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यदि वो साइन, यदि वो कॉसेक में हो, सेक में हो या कॉट में हो, तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, उसको हम tan में, कॉस में, कॉस इनवर्स में, सेक इनवर्स में, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों। बस ये 3 आप डायग्राम याद रखो, आपका सारे क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या लिखा, प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब होता है ऑन टू बच्चों, इसको ध्यान रखना। सर्जेक्टिव मतलब क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। वेयर एफ डिफाइन क्या दिया हुआ है, एफ डिफाइन कैसे बच्चों, एन टू एन, मतलब एन फॉर नेचुरल नंबर, ये क्या हुआ, डोमेन, दिस इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, और ये क्या हुआ, दिस इज को डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। सच दैट फंक्शन जो डिफाइन है बच्चों क्या है, n+1/2 व्हेन n बिलोंग्स टू ऑड, और n/2 व्हेन n बिलोंग्स टू इवन नंबर बच्चों, ठीक है ना। इज दिस फंक्शन इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब होता है 1 1 बच्चों, 1 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। जस्टिफाई योर आंसर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। पहले चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन n to n। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, मेरे यहाँ पे दिस इज कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो बच्चों ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन को कहते हैं जिसका कोडोमेन क्या होता है, उस फंक्शन के रेंज के इक्वल हो, है ना।
यदि कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाएगा बच्चों तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। कैसा होगा, ऑन टू, है ना। इफ कोडोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन, है ना, दिस इंप्लाइज, है ना, दिस इंप्लाइज ऑन टू फंक्शन। क्लियर है, ये कैसा फंक्शन होगा बच्चों, ऑन टू फंक्शन होगा। और वन वन फंक्शन क्या होता है या इंजेक्टिव फंक्शन क्या होगा बच्चों, देखो इंजेक्टिव फंक्शन के केस में क्या होता है बच्चों, यदि मुझे ग्राफ आता है, ग्राफ, है ना, ग्राफ आता है तो अच्छा है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद यदि हम पैरेलल टू एक्स लाइन ड्रॉ करें और यदि एक ही जगह वो ग्राफ को कट करें, दैट इज वन वन फंक्शन, है ना। क्या है, वन वन कैसा होगा बच्चों, वन वन कैसा होगा, है ना, ड्रॉ ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन and then draw a line parallel to x-axis if it cut at one point, at single point, if it cut the function at single point, the function at single point, this imply function is 1 1। पहला तो ये हो गया 1 1 के लिए। या तो दूसरा आप ये बोल सकते हो, if function is strictly increasing or strictly decreasing, this imply function is 1 1। ठीक है ना, दो बता दिया आपको। क्या है, फंक्शन यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1। नहीं तो यदि फंक्शन का ग्राफ यदि मुझे आता है, फंक्शन ग्राफ ड्रॉ कर लो बच्चों, और उस ग्राफ के फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, उसके बाद क्या करो कि पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, है ना, टू द एक्स एक्सिस। यदि वो ग्राफ को यदि एक पॉइंट पे कट करेगा तो कैसा होगा बच्चों, दिस इज 1 1। और यदि एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो वो क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा बच्चों। ये क्लियर है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्या क्या है। देखिए फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन कैसा है मेरा, यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, है ना। फंक्शन कैसा है मेरा, दिस इज n+1/2 when n belongs to odd, और दिस इज n/2 when n belongs to even। देखो बच्चों सुनो, जब हम ऑड रखें n = 1 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 7 रखो, 9 रखो, 11 डॉट रख रहे हैं, और एक बार n क्या रख रहे हैं बच्चों, इवन। इवन में क्या आ जाएगा, जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। चलिए यहाँ फंक्शन देखते हैं क्या आ रहा है। फंक्शन जब 1 रखो तो 1+1/2 1 आ गया, 3 रखो 3+1 4/2 2 आ गया, 5 6 3 आ गया, फिर 7 रखो 4 आ गया, 9 रखो 5 आ गया, फिर 11 रखो 6 आ गया, डॉट डॉट ये आ रहा है। फंक्शन क्या आ रहा है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आ रहा है, ठीक है ना। जब n 2 रखेंगे तो मेरा फंक्शन यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, 2 रखो तो n क्या, इवन के लिए फंक्शन ये है, ऑड के लिए फंक्शन ये था ना। यहाँ पे फंक्शन क्या था, f(n) = n+1/2 फंक्शन था। यहाँ पे लिए फंक्शन क्या है, n/2। जब यहाँ n को 2 रखे तो फंक्शन कितना आ गया, वैल्यू 2 रखो 2/2 1, फिर 4 रखो 2, 6 रखो 3, 8 रखो 4, 10 रखो 5, 12 रखो 6 डॉट डॉट डॉट, वही आ रहा है बच्चों। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यदि मैं ये ड्रॉ करूँ बच्चों, है ना, A to B जा रहा है ना, ये फंक्शन है तो, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और भी जाएगा बच्चों, डॉट 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 और भी होगा, है ना, डॉट डॉट डॉट। यदि 1 2 3 4 5 6 ये भी क्या है, डॉट 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 डॉट। तो 1 के लिए क्या दे रहा है बच्चों, 1 है तो 1 के लिए 1 दे रहा है बच्चों। 2 के लिए भी क्या दे रहा है बच्चों, 1 दे रहा है, 2 के लिए भी 1 दे रहा है। 3 के लिए क्या देगा बच्चों, 2 देगा। 4 के लिए भी 2 दे रहा है, 5 के लिए 3 देगा, 6 के लिए भी 3 दे रहा है बच्चों। दिख रहा है ना बच्चों, 7 के लिए 4 देगा, 8 के लिए भी क्या देगा बच्चों, 4 देगा। तो ये कहीं से दिख रहा है आपको, ये 1 1 फंक्शन है, इंजेक्टिव है, ये कहीं से भी इंजेक्टिव नहीं है बच्चों। ये कैसा है, मैनी वन। सर ये कैसा है बच्चों, मैनी वन फंक्शन है, इंजेक्टिव नहीं है। तो ये जस्टिफाई हो गया कि ये नॉट इंजेक्टिव। ये कैसा है,
मैनी वन फंक्शन है बच्चों। कैसा फंक्शन है? मैनी वन है, इंजेक्टिव नहीं है। ये जस्टिफाई यहाँ से हो गया बच्चों, क्लियर है। अब देखना है ये सब्जेक्टिव है कि नहीं। तो सब्जेक्टिव है कि नहीं देखो बच्चों, इसका जो आउटपुट है, आउटपुट क्या निकल रहा है 1 2 3 4 5 भी निकलेगा, मतलब आगे और देखें तो और 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, मतलब ऑल नेचुरल नंबर इसका आउटपुट आता जाएगा। मतलब आउटपुट का मतलब क्या होता है? जहाँ फंक्शन का मैप, जहाँ फंक्शन का इमेज बने बच्चों, जहाँ पे इमेज बने, देखो यहाँ भी इमेज बन रहा है, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, डॉट डॉट डॉट, ये ऑल नेचुरल नंबर पे इसका इमेज बनेगा इनपुट का, ठीक है ना। तो इसका आउटपुट, इसका रेंज क्या हो गया बच्चों? यदि मैं इसका रेंज बोलूँ तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है? ये भी ऑल नेचुरल नंबर है। और हम लोग को मालूम है कोडोमेन ऑफ फंक्शन कितना है? ऑल नेचुरल नंबर बच्चों, बोथ आर इक्वल। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव। फंक्शन कैसा है? सब्जेक्टिव है बच्चों। फंक्शन कैसा है? सब्जेक्टिव है। आई होप बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों। जिन बच्चों को ये समझ में आ रहा है बच्चों, है ना, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि इसमें और अच्छे भी वीडियो आने वाले हैं बच्चों। जितने सैम्पल पेपर मैं सारा कराऊंगा बच्चों, क्लियर है। तो जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें बच्चों, है ना। और अपने दोस्तों के भी बीच में ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग शेयर करें बच्चों, ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ आगे बढ़ सके। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर लिखें, लाइक जरूर करें बच्चों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या लिखा? ए मैन, है ना, कितना मीटर टॉल है? 1.6 मीटर टॉल है, वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका स्पीड दिया हुआ, उस आदमी का स्पीड दिया हुआ है, ठीक है ना, कि ये ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं। अवे फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन 4 मीटर अबव द ग्राउंड। उस स्ट्रेट लाइट का हाइट कितना? 4 मीटर है। मान लो यहाँ पे स्ट्रेट लाइट था, तो यहाँ से हम लोग कितना धीरे धीरे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे, है ना। स्ट्रेट लाइट वहाँ फिक्स है, तो किस स्पीड से आदमी मूव कर रहा है बच्चों? 0.3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। ये क्या लिखा? एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग। टिप ऑफ द शैडो किस रेट से मूव कर रहा है? सेकंड लिखा है एट व्हाट रेट इज हिज शैडो लेंथनिंग। शैडो का लेंथ किस रेट से बढ़ रहा है बच्चों। तो चलिए आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। पहले हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये आपका लाइट है ना, जिसका हाइट कितना है बच्चों? दिस इज 4 मीटर। मान लो किसी पोजीशन टाइम टी पे, किसी पोजीशन टाइम टी पे आदमी यहाँ पे खड़ा है ना। इसका हाइट कितना? 1.6 मीटर है ना। ये मान लो कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तय करके किसी टाइम टी पे इसका डिस्टेंस कितना? x है। फ्रॉम द पोल से कितना डिस्टेंस है? x डिस्टेंस है बच्चों। तो यहाँ से जब लाइट पड़ेगा बच्चों, है ना, जब यहाँ से लाइट पड़ेगा तो इसका परछाई कैसे बनेगा? ऐसे परछाई बनेगा बच्चों, ठीक है। परछाई कैसे बनेगा? ये परछाई रहेगा बच्चों, परछाई कैसे बनेगा? ये परछाई का लेंथ होगा, ठीक है ना। ये इमेज है, ये शैडो होगा, ये क्या होगा? शैडो होगा, ठीक है ना। ये मान लो शैडो का लेंथ y है। शैडो का लेंथ कितना है बच्चों? y मान लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम थीटा मान लेते हैं। ये भी क्या हो गया? थीटा हो गया। ये कितना है? 1.6। तो ये कितना बचा? दिस इज 2.4, है ना। ये x है। तो यहाँ पे सुनो बच्चों, क्या क्या निकालने के लिए बोला, पहले ध्यान से सुन लो। ये क्या बोल रहा है कि जो शैडो का लेंथ है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो बताना है। यानी आपको किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, मतलब लेंथ ऑफ शैडो, है ना, dy/dt बताना है पहले। ये आपका हो गया, है ना। एट व्हाट रेट इज हिज शैडो लेंथनिंग, किस रेट से, दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में उसका शैडो किस हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है ना, dy/dt। सेकंड क्या बोला है बच्चों कि एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग। तो टिप ऑफ द शैडो मतलब ये शैडो, टिप ये हो गया, शैडो का टिप ये हो गया। ये पहले कहाँ था? जब ये आदमी बिल्कुल यहीं पे खड़ा होगा बच्चों, तो शैडो का टिप क्या था? 0, है ना। फिर ये से बढ़ता गया, तो शैडो टिप का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल कितना है? x + y। दैट मीन्स मुझे क्या बोला है? शैडो का टिप dx + y/dt, ये पूछा है बच्चों आपको, है ना। ये क्या? व्हाट इज द रेट ऑफ हिज टिप ऑफ हिज शैडो, ये क्या है? ये है, ये वाला ये है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। एट व्हाट रेट इज हिज शैडो लेंथ, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया।
ये आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, ये भी फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों। इन ट्राइंगल दिस, इसको ले लो A B, दिस इज C, दिस इज P Q R। इन ट्राइंगल क्या A P Q या आप ऐसा भी ले सकते हो बच्चों, देखो इन ट्राइंगल A B C, इन ट्राइंगल A B C एंड ट्राइंगल Q R P, Q R P दोनों कैसा है? बोथ आर है ना। कैसा ट्राइंगल है बच्चों? बोथ आर इक्विवेलेंट ट्राइंगल है ना। तुम क्या बोलेंगे, है ना, बोथ आर ABC एंड बोथ आर कैसा इक्विवेलेंट ट्राइंगल है। तो चलो लगा लो, कितना आएगा? दिस हाइट कितना हो गया बच्चों? 4 अपॉन दिस हाइट 1.6 इक्वल टू, है ना, दिस इज x प्लस वाई अपॉन दिस y। यहाँ तो कोई दिक्कत? क्लियर है? तो कितना हो गया देख लो फटाफट, 4 1 जा, दिस इज 0.4, यहाँ y आया, y इक्वल टू दिस इज 0.4x प्लस 0.4y। ये इधर जाएगा तो बच्चों कितना बनेगा? 0.6y इक्वल टू 0.4x। पॉइंट कटा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो y इक्वल टू कितना हो गया? दिस इज 2/3x। तो इसको टाइम t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट बोथ, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज 2/3 dx अपॉन dt। और गिवन क्या है बच्चों? दिस इज गिवन, ये क्या है मेरा? ये मेरा dx अपॉन dt है। ठीक है, तो यहाँ से dx अपॉन dt कितना आ गया? दिस इज 2/3 इंटू दिस इज 0.3, कितने बार में कटा? 0.1। योर आंसर इज 0.2 मीटर पर सेकेंड। यानी dy अपॉन dt कितना निकल गया बच्चों? दिस इज dy अपॉन dt कितना निकल गया? ये निकल गया 0.2 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? dx प्लस वाई अपॉन dt। देखो डिफ्रेंशिएट करो, दिस इज dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। कितना आ गया? dx अपॉन dt कितना हो गया बच्चों? 0.2, 0.3 गिवन है ना। फिर dy अपॉन dt कितना? 0.2। योर आंसर इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द सेकेंड आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों, है ना। इसको बस समझना है कि टिप किस रेट से मूविंग कर रहा है, टिप को कैसे लेंगे, x प्लस वाई लेंगे, और किस रेट से इमेज का लेंथ मूव हो रहा है। तो लेंथ ये है, तो dy अपॉन dt निकालना है। जब भी रेट ऑफ चेंज हो बच्चों, तो इसको समझ लेना कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही बोल रहा है वो। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 देखते हैं बच्चों, है ना। क्या लिखा? इफ ए वेक्टर ए गिवन है i माइनस जे प्लस 7k एंड वेक्टर बी गिवन है 5i माइनस जे प्लस लैम्डा k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू चाहिए सो दैट वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब होता है बच्चों बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, है ना। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या? बोथ आर परपेंडिकुलर। तो चलो पहले हम लोग, इसका मतलब यहाँ पे गिवन है कि a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू, है ना, क्या लिखा हुआ? वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये लिया हुआ है, लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग a प्लस बी निकाले बच्चों। वेक्टर a प्लस वेक्टर b कितना आएगा? ठीक है ना। हम लोग को ये भी मालूम है कि बच्चों इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, दो वेक्टर यदि ऑर्थोगोनल होगा बच्चों, तो क्या होगा कि उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। कॉस थीटा कितना होगा? कॉस 90 इज 0, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस डॉट प्रोडक्ट, है ना, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर, है ना। इतना निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल लो बच्चों, कितना आएगा?
और ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग से a प्लस बी निकाल लेते हैं फटाफट, a प्लस वैक्टर b है ना, ये कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी, आई का i के साथ, दिस इज 6i, j का j के साथ माइनस j -2j बच्चों, फिर दिस इज 7 के लैम्डा के, दिस इज प्लस 7 प्लस लैम्डा के, क्लियर है। फिर आप a माइनस वेक्टर भी निकाल लो, कितना हो गया बच्चों, दिस इज 1 माइनस 5i, दैट मीन्स माइनस 4i, फिर माइनस j, माइनस प्लस j कैंसिल आउट हो गया, फिर 7 माइनस लैम्डा के प्लस 7 माइनस लैम्डा के, ठीक है बच्चों। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। आइए इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पे है ना, यही पुट कर लेते हैं। तो इस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट करो बच्चों, कितना आएगा, 6i का i के साथ, दिस इज -24, j तो 0 हो गया बच्चों, है ना, फिर ये इसका साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा, दिस इज 7 प्लस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो ये हो गया -24 बच्चों प्लस 49 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, दिस इज 25, तो लैम्डा कितना आ गया, दिस इज प्लस माइनस 5। लैम्डा की यहाँ दो वैल्यू आ गया बच्चों, क्या क्या है, +5 भी आया और एक -5 आया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गया बच्चों, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ऑप्शन वाला है ना, और ऑप्शन वाला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, है ना, ये डायरेक्शन रेशियो DR बोलते हैं बच्चों, DRS एंड ये DCS, तो DRS चाहिए और DCS चाहिए ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द हुज इक्वेशन आर, मतलब इस इक्वेशन के जो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, इस इक्वेशन का जो पैरेलल लाइन है बच्चों, ठीक है, उसका मुझे इक्वेशन चाहिए। तो उसका इक्वेशन क्या होगा देखो, तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों कि जो लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ कि ये इक्वेशन, ये लाइन दिया हुआ है, तो एक पैरेलल लाइन है, मतलब इस लाइन का मुझे DRS और DCS चाहिए, DRS चाहिए एंड DCS चाहिए, और ये पैरेलल लाइन ये गिवन है ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, तो यहाँ से हम लोग पहले इसको लाइन को हम लोग पहले रीअरेंज करते हैं। मालूम है बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना कि लाइन का जब इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, तो वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कोफिशिएंट ऑफ z फ्री फ्रॉम कोफिशिएंट होना चाहिए, वहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट x, इसको फ्री करना है, y के साथ भी कोफिशिएंट 3 है, z के साथ कोफिशिएंट 2 है, इसको फ्री करना है बच्चों पहले हम लोग को, है ना। चलिए आइए फ्री करते हैं हम लोग, क्या होगा, हम लोग यहाँ से 6 कॉमन लो, 6 कॉमन लिए क्या बना बच्चों, दिस इज x - 2 इक्वल टू, यहाँ 3 कॉमन लो, दिस इज y + 3, यहाँ से 2 कॉमन लो बच्चों, दिस इज z - 1, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इस कोफिशिएंट को क्या करें, नीचे लाएंगे बच्चों, तो कैसे नीचे लाएंगे, x - 2 अपॉन 1/6 इक्वल टू, दिस इज y + 3 अपॉन 1/3 इक्वल टू, दिस इज z - 1 अपॉन, है ना बच्चों, ये कितना आ गया, दिस इज 1/2। कोई दिक्कत है, देखो बच्चों यहाँ 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बच्चों 6 से नीचे नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, है ना। तो कैसे आ जाएगा, देखो x - 2 अपॉन 1 आ गया इक्वल टू y + 3 अपॉन 2 आ गया बच्चों इक्वल टू z - 1 अपॉन 6/2, दिस इज 3 आएगा ना बच्चों। यहाँ पे क्या किया, 6 से समय मल्टीप्लाई कर दिया, सब इक्वल है, तो हमने यहाँ पे 6 से नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। तो यहाँ पे ये जो निकला बच्चों, है ना, 1, 2 एंड 3, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो, ये क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो। और हम लोग को मालूम है बच्चों कि इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देयर डायरेक्शन रेशियोस आर इक्वल। डायरेक्शन रेशियो कैसा होगा बच्चों, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया, a = 1 आ गया, DRS कितना आ गया बच्चों, डायरेक्शन रेशियो a = 1, b = 2 एंड c = 3, ये डायरेक्शन रेशियो होता है ना बच्चों, ठीक है। जिस लाइन का हम लोग निकालना है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि क्या होता है इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या इक्वल होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, चलेगा। अब हम लोग को निकालना क्या है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालना है बच्चों, देखिए DCS निकालना है बच्चों, DCS निकालना है। तो हम लोग को मालूम बच्चों DCS L = क्या होता है ना, प्लस माइनस क्या होता है, a/√√1
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम कितना होता है बच्चों, एम इक्वल टू होता है प्लस माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन कितना होता है बच्चों, ये होता है प्लस माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से देख लो बच्चों एल कितना आ जाएगा, एल को कैलकुलेट करो, ए कितना है 1, दिस इज प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9। ठीक है, ये कितना आ गया, दिस इज प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों मेरा एम भी आ जाएगा। एम कितना आ जाएगा बच्चों, देखो है ना, एम कितना आ गया, यदि मैं एम देखूँ यहाँ से बच्चों तो प्लस माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। एन भी आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो दिस इज आंसर। एल कितना आ गया, इतना एल आ गया, इतना एम आ गया, इतना एन आ गया बच्चों। दिस इज द DCS ऑफ दिस लाइन। ठीक है ना, हमको मालूम है बच्चों कि लाइन यदि पैरेलल है, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, उसका डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, इक्वल होगा, और डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इन द सेम प्रोपोर्शन, इन द सेम प्रोपोर्शन। इसको ध्यान रखना बच्चों, पैरेलल लाइन का डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होता है एंड पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इन इक्वल प्रोपोर्शन में होगा बच्चों। इसको आप लोग ध्यान रखना बच्चों। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 है ना। क्या लिखा हुआ, इफ y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx क्या लिखा, प्रूव करना माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना बच्चों, सीधा डिफ्रेंशिएट करना है ना। चलो इसको हम लोग लेते हैं और इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो u इंटू वी लगाएंगे हम लोग, है ना, u इंटू वी। वाई को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, वाई डैश लिख लेना डायरेक्टली, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स के जो हम वाई डैश लिखते हैं, और ये एज इट इज प्लस, अब ये एज इट इज रहेगा बच्चों, और ये से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस 2x प्लस इसका हो गया पूरा। अब इसे चलते वापस u इंटू वी लगाएंगे बच्चों। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, और ये एज इट इज रहेगा प्लस, अब x एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव ध्यान से देखना बच्चों, 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2y इंटू फिर y का डेरिवेटिव y डैश इक्वल टू 1 का 0। यहाँ तो क्लियर है बच्चों। ठीक है, कुछ कट रहा है काट दो, 2 कट रहा है, यहाँ भी 2 कट रहा है बच्चों, काट दो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से और यहाँ से वाई डैश कॉमन है बच्चों, वाई डैश कॉमन है, वाई डैश कॉमन निकाल लो। क्या हो रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उधर क्या हो गया माइनस एक्स वाई अपॉन क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर चलो बचा क्या क्या मेरे पास ये बचा और ये बचा, तो प्लस पहले ये लिख लो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये कितना हो गया, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत। इसको हम लोग उधर ले जा रहे हैं बच्चों, उधर ले जाके हम लोग इसका एलसीएम ले रहे हैं, माइनस हो गया, एलसीएम कितना आ गया, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों। ठीक है, तो देखो ये और ये कट जा रहा है बच्चों, है ना, ये और ये कट गया, इसको उठा के वहाँ ले जाएंगे, तो वाई डैश कितना आ गया बच्चों, वाई डैश इक्वल टू ये माइनस एज इट इज है तो ये आ गया, ये ऊपर जाएगा तो स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और इसको भी स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड, है ना, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स
मतलब वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। इफ दिया हुआ दिस इंटू दिस और का स्केलर प्रोडक्ट दिसके साथ इक्वल टू 12 वेयर ए इज यूनिट वेक्टर, तो ए यूनिट वेक्टर तो क्या होगा, दिस वुड बी इक्वल टू 1 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा ना। तो चलिए अब इसको जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे बच्चों तो मेरा क्या आएगा, देखो ये सीधा आ जाएगा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 12। तो ये कितना दिया, 1 दिया है ना, तो ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू -1 इक्वल टू 12, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर 1 हो जाएगा 13 हो गया। तो यह मॉड एक्स कितना हो गया, प्लस माइनस √13। ठीक है, इसके वैल्यू हम लोग किस में कंसिडर करेंगे, या तो प्लस में कंसिडर कर लो नहीं तो माइनस में कंसिडर कर लो बच्चों, दोनों वैल्यू आएगा। क्लियर है, चलिए दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सेक्शन भी हम लोग यहाँ खत्म होता है ना, हम लोग यहाँ पे सेक्शन भी खत्म होता है और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन सी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों है ना, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें है ना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें बच्चों। ठीक है, और जो बच्चे हमारे साथ क्रैश कोर्स के लिए जुड़ना चाहते हैं बच्चों, या इंजीनियरिंग के लिए है ना, जेई के क्रैश कोर्स, जेई मेंस के क्रैश कोर्स या बोर्ड का क्रैश कोर्स के लिए, वो हमसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं बच्चों है ना। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, वो जाके वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए बच्चों, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, बाय।